अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सख्त। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त मैं अपने मेहमानों के साथ रावी के अंदर हूँ, जहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ है। टोटल तकरीबन कोई 1700 देहात जो हैं वो सैलाब से ज़र आब आ चुके हैं और अभी तक 4500 लोगों की नकल मकानी भी कराई जा चुकी है रावी के इर्द गिर्द। और BBC के मुताबिक टोटल कोई 14000 के करीब लोगों की नकल मकानी करानी है। इसका मतलब है कि आज जब रात को रेला आएगा यहाँ पे एक और तो बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं लोग। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। गौर भट्ट, नईम, हनीफ और ताबिश भाई, इन तीनों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल मेहमान तो आ नहीं सकता। ये यहाँ पे वही आएगा जो मुजाहिद होंगे, जिनको पाकिस्तानियों का दर्द होगा और जो जाके तकलीफ़ को देखना चाहते हैं उनकी तकलीफ़ को। मुझे ये तो नहीं पता कि ये पानी कितना है, मुझे इतना पता है कि इतना तेज़ पानी मैंने शाज़ो नादर ही देखा है। और यानी इसमें अच्छा खासा स्विमर भी बैठ के उसको एक बार तड़प जाएगा। और मुझे ये पता है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे फ़ोटो ऑप्स करवा के जा चुकी हैं। वो जब किश्ती में बैठी थी पूरा तैयार तयूर हो के, तो उसके बाद 6-7 किश्तियाँ उनके साथ भी चली थी और पुलिस एहलकारों को, लेडीज़ एहलकारों को मामूर किया गया था कि साथ वाली किश्ती में से वो उनके जिंदाबाद के नारे भी मारें। और उन्होंने यूँ यूँ करके हाथ भी हिलाया था। मैं भी हाथ हिला रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मैं खाली हाथ हिला रहा हूँ, बल्कि शायद उन्होंने भी इसी तरह हाथ हिलाया हो। और ये पीछे मेरे कामरान की बारादरी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हम जा रहे हैं। गौर भट्ट और नईम, हनीफ और ताबिश इधर ही हैं। ताबिश जिस जमात से हैं जनाब खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से, इन लोगों ने बहुत काम किया है और नॉर्थ में भी काम किया है, यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमें 3 लोग नज़र आ रहे हैं, पाक फौज नज़र आ रही है, दावा के लोग नज़र आ रहे हैं और हमें दावत इस्लामी के लोग नज़र आ रहे हैं। और हमें कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और ठीक है, रेस्क्यू 1122 काफ़ी अपनी हिम्मत कर रही है, काम कर रही है, लेकिन ये लाहौर की हद तक हमें नज़र आ रहे हैं। बताया गया कि बाहर इतने नहीं हैं। नईम साहब ज़रा कुछ डिटेल्स बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, उसमें सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 2,20,000 क्यूसेक जो है अब तक रावी में जो है वो गुजरा है। और जो बार बार हम माजी की बात करते हैं और आप गौहर भट्ट साहब की बात कर रहे थे, 1988 में यहाँ से 5,76,000 का रेला गुजरा था। और ये जो रेला है ये उसके मुकाबले में आधा भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से 1988 में यहाँ पे दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियाँ मौजूद नहीं थी, इसके अंदर इनलीगल जो है तामीरात नहीं की गई थी। अब जहाँ हम पहुँचे हैं इसके बिल्कुल साथ अभी फरखाबाद है, बिल्कुल वो इलीगल सोसाइटी है। लोग महसूर होकर रह गए हैं, वहाँ पे ना खुराक पहुँच रही है, 2 दिन से घरों के अंदर पानी मौजूद है। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग काम कर रही है, जमात इस्लामी काम कर रही है, लेकिन हुकूमत आपको नज़र नहीं आ रही। आज पहला बयान आया चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जाहिद अख्तर जमान साहब, उन्होंने कहा जी आइंदा जो है दरिया के रास्ते में हम कोई तामीरात नहीं कर रहे। आप समझा करें, चीफ सेक्रेटरी अभी आए अपनी बच्चों के साथ, जापान गए हुए थे, थाईलैंड गए हुए थे, दौरे कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आज आपको सर मैं एक और बात बता देता हूँ। मैं जो है ना, इतने बड़े नाम है हाउसिंग सोसाइटीज के, उनके अंदर कश्तियाँ चल रही हैं इस वक्त और उनके चेहरे पे बिल्कुल जो है बददस्तूर हरदर्मी है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सिर्फ इतना बयान आया, तामीरात नहीं हो। रूडा सिंध तास मुआहदे की मुबशर साहब, रूडा खिलाफ वर्जी है। रूडा, आप सिंध तास मुआहदा पूरा पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ कैटेगोरिकली कि दरिया के रास्ते में कोई तामीरात नहीं की जाएंगी। रूडा ने खत्म कर दिया तो हमें सर अगर रूडा नहीं रुकेगा DH डूब जाएगा सर, DH भी नहीं बचेगा। अगर रूडा नहीं रुकेगा, रूडा की बाउंड्री देखें कहां पे लग रही है जाके। अब ये है कि जो इतलात है, अगर खुदा न खास्ता बारिश का एक नया स्पेल नहीं आता तो रावी को इतना खतरा नहीं है। अलबत्ता इसके बाद कसूर है, मुल्तान है, खानेवाल है और उसके बाद सिंध है। सिंध में बहुत बड़ा रेला जो है वो एक्सपेक्टेड है अगले चंद दिन ये में। काफी बड़ा रेला है यार। देखिए मैं आपको बताऊं, जो 1988 का सैलाब था ना, नहीं मुबशर साहब, वो अगर आपको को दिखा सकें तो वो पीछे आपको मज़ार सा नज़र आ रहा है। ये नेशनल पार्क हुआ करता था यहाँ पे। ये जो एरिया ना, यहाँ पर मेरा बचपन लड़कपन गुजरा, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। इधर तो कब्रिस्तान है, इधर आप क्या करते थे? मैं बताता हूँ, ये नेशनल पार्क था यहाँ अच्छा। पर। यहाँ पर नेशनल पार्क हुआ करता था और ये जितनी आपको तामीरात नजर आ रही ना सर, ये सारी कुछ भी नहीं होता था यहाँ पर। ये सारा नेशनल पार्क था। यहाँ पर रावी का बेड है, इसके साथ टीज लगती थी। तो मैंने इस टी के ऊपर खड़े हो गए यहाँ से सैलाब आते देखा हुआ सर जी, ठीक है। और वो ये जो अभी रावी का पुल है ना, इससे तो 15 फुट नीचे है पानी अभी।
तब रावी के पुल के साथ बकायदा उसके छींटे पड़ते थे दरिया के ना, तो इतना पानी था, लेकिन तब नुकसान कम हुआ। वजह ये ही कि तब हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनी थी, तब लोगों ने आबादियाँ नहीं बनाई थी, अब ये आबादियाँ बनी। और मुबशर साहब ये काम शुरू हुआ 2000 में, जिस वक्त यहाँ पर आगे इलेक्शन होना था एक 2001 में, तो उस वक्त यहाँ पर यूनियन काउंसिल बना दी गई। ये इलीगैलिटी शुरू हुई है, उसके बाद ये रुकी नहीं। जहाँ तक रूडा की बात है ना, मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये रूडा के प्रोजेक्ट के चक्कर में यहाँ पर जंगलात की कटाई हुई है। अब आप देखिए ये जो एरिया है दरिया के साथ, यहाँ पर आपको जंगल नजर आ रहा है ना, ये बना हुआ, ये कुदरती सारा सीन है। इसी तरह साथ अल्लाह ने अपना बनाया हुआ सिस्टम बनाया था। अब आपने वो सारा काट दिया। जब वो काटा है ना, उससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। पंगा लेंगे तो फिर बढ़ेंगे। अब मैं आपको जो बात एक बताने लगा ना, वो अभी तक शायद आपके नॉलेज में नहीं और आपके नाज़रीन के बिल में नहीं होगा, मैं बताने लगा। शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है, जो ये बताती है कि इंडेक्स कितना है, आलूदगी का जो मेयार है वो क्या, और सबसे ज़्यादा मुस्तनद वही है। उसकी अभी रिसेंटली कल उसकी शायद एक कल या परसों उसकी एक स्टडी आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की ज़िंदगी जो है ना, माहौलियाती आलूदगी की वजह से 3.8 साल यानी 3 साल 8 माह कम हो गई है। और लाहौरियों की ज़िंदगी जो है 5.8 साल यानी 5 साल 8 माह कम हो गई है इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से। ठीक है यार, जिन्होंने क्रॉमवेल अस्पताल नहीं दस्याब होना दी घट हुई है ताड़ी मेरी। नहीं, ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है। जब हम इंसानों की आबादी बढ़ती है ना सर, तो फिर चीज़ों के साथ उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमारी हुकूमत जो है वो माहौलियत के हवाले से बातें तो बहुत कर रही हैं, ठीक है, हकीकत क्या है यार, आप रूडा बना रहे हैं। अच्छा, रूडा बनाने में ना मैं आपसे गुजारिश करूं, इसमें अदालतों का बहुत बड़ा रोल है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट को गैर आइनी तो करार दिया था, गैर इंसानी भी करार दिया था, ठीक है। फिर हुआ ये कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो है ना, उनको आया नहीं रूडा तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने इसी जगह पे जब उन्होंने अलीम खान के खिलाफ बयान देना था तो इसी को एक्सक्यूज बनाया था। हाँ, लेकिन उससे पहले अलीम खान बिल्कुल ठीक था। अच्छा, फिर वो उसको गिरफ्तार करवा चुके थे, तो उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जी हम जा रहे हैं। अब देखिए ज़रा कितनी स्पीड से काम हुआ। 5 दिन पहले फैसला आया हाई कोर्ट का कि ये दुरुस्त नहीं है। 22 मई को फैसला आया, 22 जनवरी को फैसला है, 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा चले जितनी ज़मीन आपने ले ली है उतनी ठीक है, होर ना ले आ जाए। तो वो रूडा जायज़ हो गया, लीगल हो गया। काबिल भाई ज़रा इधर बैठे ना आके, नहीं भाई इधर आ जाएं ताकि आपका भी हम लें। आप तो सारा इलाका देख के आ रहे हैं, हमसे आपने बहुत ज़्यादा देखा है और आपके लोगों ने बड़ी मदद की है, इमदाद की है और कर रहे हैं, तो आपका तो पहले शुक्रिया, आपकी जमात का शुक्रिया। मुझे ऊपर के हालात तो बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर भाई, तकरीबन 15 दिन हो गए हमें। मैं कल मेरी वापसी हुई है। सबसे पहले बुनेर का वाक़या हुआ, बिश्नोई और कदर नगर, ये सारा इलाका जो एक रबल के नीचे घर आ गए थे, जाने ज़ाया हुई। तो जब वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पे हमने रिलीफ़ का काम शुरू किया, तो फ़ौरी तौर पे बुनेर के अंदर भी हमारी टीम्स पहुँची। तो उस वक्त तक मिंगोरा के अंदर, मिंगोरा का अंदाज़ा नहीं था लोगों को कि वहाँ पे जिस तरह हमारा अंदरूनी लाहौर है, इसी तरह स्लम्स बनी हुई हैं। और 15,000 के करीब घराने हैं जहाँ पे मिंगोरा में 2 दरिया, वहाँ पे नाले आपस में मिलते हैं। तो ये जो बांग्लादेश एक इलाका है उसका नाम है, इसी तरह मुल्ला बाबा का एक पूरा मोहल्ला है वहाँ पे। तो ऐसे कई मोहल्ले जहाँ पे सैकड़ों घर हैं और एक गली बिल्कुल पतली पतली गली हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रॉलीज जा सकती हैं। अब वहाँ पे हुआ ये, तकरीबन 10 से 12 फीट पानी आया है और अपने साथ जब वो वापस रिसीड हुआ है तो तकरीबन 5-5 फीट 6-6 फीट मिट्टी वो छोड़ कर गया है और अंदर कोई मशीनरी नहीं जा सकती। अब वहाँ पे ट्रॉलीज़ लेके, बेलचे लेके आज 15 दिन हो गए। मेरे ख्याल है शायद 2 घर भी वहाँ पे मुकम्मल क्लियर ना हुए हों, इतनी मिट्टी एक घर के अंदर है। अच्छा, तो जो इतनी इमदाद मिली है वो MDMA तो वहाँ पे नहीं पहुँचा सका, आप लोगों ने कैसे पहुँचाई है? देखें, हमने सबसे पहले जब सूरत हाल को असेस किया तो हमने सबसे पहले वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स को भेजा, क्योंकि लोग बेचारे अपने तौर पे लगे हुए थे, उनको मैन पावर की ज़रूरत थी। खाना वहाँ पे पहुँचाया, पानी का जितने भी कुएँ थे वो सारे वहाँ पे ख़त्म हो गए, उनके अंदर मिट्टी चली गई। तो साफ़ पानी के टैंकर्स हमने वहाँ पे भिजवाए और उसके बाद उनकी दुकानों से, मकानों से मिट्टी निकालने के लिए सारा एफर्ट शुरू हुआ। अब बीमारियाँ वहाँ पे फैलना शुरू हो गई, एलर्जीज़ यहाँ पे भी अब कल से हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी हम वहाँ पे थे, हमें पता चला कि जी गिज़र वैली सारी मुतासर हो गई है। गिज़र के साथ पूरा शिगर तक, स्कर्दू सारा बल्तिस्तान मुतासर है। 5 दिन हमारे वहाँ पे लगे मुबशर भाई। हज़ारों एकड़ के बागात, खेत, इरिगेशन चैनल्स पाइप से जो बने थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक गांव है 25 घर हैं, दूसरा गांव है 100 घर हैं,
40-40 फीट मलबा पहाड़ों से उतरा है और ऐसा हो गया कि जहाँ पे कभी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उधर भी हज़ारों की तादाद में लोग, 1000 घर वहाँ तबाह हुए हैं और लाखों एकड़ वहाँ पे बागात हैं, फल हैं, चेरी के, अखरोट के, वो सारे तबाह हो गए, गंदम, मकई, एवरीथिंग इज़ गॉन। अच्छा, अब वो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ पानी के पाइप दे दें आप, और वो हमने तकरीबन 1 लाख फीट पानी का पाइप जो है भिजवाया वहाँ पे। अभी भी वहाँ पे सामान जाहिर बात है, निकालना भी तो है। तो अभी हम शिगर की तरफ जा रहे थे, वहाँ भी हालात थे, पता चला कि जी अब पंजाब की तरफ ये सारी कैलेमिटी जो है ना वो शुरू हो गई है, बारिश आ गई। तो वहाँ पे भी अभी काम मुकम्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। पंजाब में इस वक्त 30 पॉइंट से ज़्यादा हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है। 30 अजला हैं पाकिस्तान के। ताबिश भाई, आपको आइडिया है कि इस वक्त पानी की स्पीड क्या है? पानी की स्पीड, हम रात 2 बजे तक यहाँ पे थे, ठीक है, मैं एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं बता सकता, लेकिन कम हुआ ज़रूर है। आगे जो 4 दिन बारिशें हैं, मुझे तो ये तेज लग रहा है, इससे ज़्यादा तेज़ था, इससे कई ज़्यादा तेज़ अल्लाह था। रहम करे यार। और आगे अब ये जो मुल्तान की तरफ जा रहा है, जवान आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता है जिसको तैरना नहीं आता। सर हमने वहाँ पे दाइन वैली के अंदर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दाइन के अंदर, ये गिज़र के अंदर एक गांव है जिसका ज़मीनी रास्ता कट गया और तकरीबन 645 फीट का सस्पेंशन ब्रिज था। अब वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बन गई। तो उस गांव के लोग जो हैं उनके पास कोई ज़रिया नहीं था, वहाँ पे हमने अपनी फ्री बोट सर्विस शुरू की। तो जब हम बोट डिप्लॉय कर रहे थे तो एक जो करंट आया, तकरीबन हमारी किश्ती उलट गई। तो वहाँ उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि कितना शदीद ये ठंडा पानी और इसकी कितनी शिद्दत है और कितना सेंसिटिव मामला है कि इस वक्त जो बोट्स चल रही हैं उनके ये जो इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो बड़ी तो महारत चाहिए। ग्लेशियर का पानी होगा ना वहाँ पे, तो वो ग्लेशियर का पानी ठंडा तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो बता रहे हैं ना मुबशर साहब कि वहाँ पर इतनी मिट्टी आ गई और वो सारा, वो क्यों आ गई? क्योंकि वहाँ पर भी जंगलात काटे गए। देखिए, जब आप नेचर के साथ इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर नेचर फिर छोड़ेगी नहीं सर। पानी ने तो अपने रास्ते पे अपना रास्ते पे आना है। और वो जब पहले भी ग्लेशियर पिघलते हैं, पहले भी बारिशें होती हैं, इस दफ़ा ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जब वो नीचे आता है पानी तो साथ वो, जब दरख्त होते हैं वो मिट्टी को भी रोकते हैं, वो पत्थर को भी रोकते हैं, वो तबाही को रोकने की बहुत बड़ी वजह थे। और जो जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुए हैं वो भी नहीं होने थे अगर वहाँ पे दरख्त लगे होते। वैसे भट्ट साहब, ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है, मुझे मैंने बाहर की काफ़ी एजेंसीज का पढ़ा है, ये क्लाउड बर्स्ट का बहाना बनाया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट में 24 घंटे नहीं रहता। क्लाउड बर्स्ट बहुत थोड़े अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उतनी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी नलायकी को छुपाने के लिए उसको कुदरती कह रहे हैं। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, असल में क्लाउड बर्स्ट जो है ये सारे का सारा इंसानी नलायकी का नतीजा है। इस बात को ज़रा, क्योंकि जितनी ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारी इंसानों की किया धरा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। असल बात ये है, अब ये हमने जितनी तरक्की की है, मोशर साहब आपको बताऊँ, लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी फैक्ट्री हो, वहाँ पर ऐसा केमिकल इस्तेमाल होता है अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, ऐसा वहाँ पर हम पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत होता है। जब आप वहाँ पर उसको क्लीन करने के लिए लगा देते हैं कि ये जहर ना फैले, मगर फिर भी वो 20% फैल जाता है। मैं चाहता हूँ एक कैमरा मोड़ के ना इतनी देर में ज़रा पूरे रावी का चक्कर लगा के दिखाए लोगों को कि जब एक ख़ास हस्ती आएगी तब यहाँ पे सारे ऑपरेशंस हमें नज़र आ जाएंगे, हमें कैंप्स भी नज़र आ जाएंगे, हमें सब कुछ नज़र आ जाएगा। और अब आफरीन है वैसे उस हस्ती के ऊपर भी, उनके बाल भी बिल्कुल सीधे रहेंगे, शिकन भी नहीं होगी। पता नहीं नई मनीफ और गौर बट इतने पेंडू क्यों हैं, ये ऐसी हस्तियों से क्यों नहीं सीख सकते। एक चक्कर लगाने के ऊपर हमें ये समझ आई है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट जिन्होंने दोहरी सिटीजनशिप ली हुई है, उनका अगर एहतसाब नहीं होना, उन करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं होना जिन्होंने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाई, यहाँ पे बनने की इजाज़त दी और वो पैसा बाहर ले गए, तो फिर ये सारे प्रोग्राम्स का या इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपना सिर्फ हमें ढकोसला है। लेकिन अभी जब हमने रोकी थी किश्ती, तो ये किश्ती चलाने वाला जो मछेरा है ये हमें बता रहा था, किश्ती बान, कि यहाँ पे ड्रेजिंग करने वाली कुछ मशीनें हैं, रेत निकालने वाली, उन्होंने बड़ी अंत मचाई है। कह रहे कि जी वो ये सोसाइटीज़ के लिए ना 200 फुट इस पानी के अंदर से रेत निकाली। नईम साहब क्या बता रहे हैं? असल में ये तो बहुत पुराना एक जुल्म है इन दरियाओं के साथ कि यहाँ से जो है ठेके दिए जाते हैं, जिसको पंदी भी कहते हैं। और ये पूरे रावी दरिया नहीं, तमाम दरियाओं में ये मामला, और रावी में सबसे ज़्यादा ये मामला है कि यहाँ से जो है वो रेत निकाल के और दरिया में जो है वो सैकड़ों फीट गहरे खड्डे डाल दिए जाते हैं और वो रेत जो है वो बेच दी जाती है। तो उसकी वजह से भी इसकी जो गहराई है, इसका जो बेड है,
वो मुतासर होता है। और इससे सबसे बढ़कर जो सूरत हाल हमें समझ आई खौफनाक एक, जिसको आपने कहा कि कुदरत के साथ जो है ना वो मतक्का लगाना है और कुदरत का मुकाबला करना खुदा ना खास्ता, तो ये जो अंदर जो एक रिहाइश बनाई गई हैं, अंदर जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ से ही ज़्यादा नुकसान की अभी तक इतलात आ रही हैं। अदरवाइज़ रावी की सूरत हाल अभी तक जो है वो काबू में है। मगर आज रात को अगर रेला आता है और इसके बाद 3 सितंबर तक मुबशर साहब एक बारिश के नए स्पेल की भी पेशन गोई है। अगर ये बारिश इंडिया में दोबारा होती है अगले 3-4 रोज़ तो फिर सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। अभी तक 2,20,000 क्यूसेक रावी से गुजरा है और इससे कबल माजी में 5,76,000 क्यूसेक गुजर चुका है, जैसे मैंने पहले। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो मलाह कह रहे हैं कि 200 फुट गहरी वो निकालते हैं, ये आपसे गुजारिश करूँ, ये जो रूडा का प्रोजेक्ट जिन लोगों ने दिया था ना, वो ये कह रहे थे कि पानी को हम दरिया को गहरा कर देंगे, इतना जैसा रिवर थेम्स गहरा है। रिवर थेम्स जो है वो बहुत गहरा है, मतलब उसकी गहराई जो है वो नापना क्या शिप चलते हैं वहाँ पे, तो कह रहे हैं हम उसको इतना गहरा कर देंगे ताकि पानी बाहर ना आ सके। ये उनका एक आर्गूमेंट था। अच्छा, लेकिन रिवर थेम्स में और रावी में बड़ा फ़र्क है। रिवर थेम्स जो आपने देखा ही है, वो लंदन के गिर्द जो घूमता है, उसके टोटल घूमने का जो एरिया है वो मेरा ख्याल मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर होगा और उसकी जो चौड़ाई है वो 700 मीटर है। यहाँ पर तो भाई 1.5-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर का पार्ट है। तो यहाँ पर उस तरह से उसको ज़मीन को खोदना और उसको 200 फुट तक या 500 फुट तक मज़ीद खोदना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये एक ढकोसला था, ये एक जिन्होंने भी नक्शा बनाया रूडा का, उनके कहने के ऊपर ये काम हो रहा है जो ये बात बता रहे हैं। हाँ, पंदी का ठेका वो एक अलग है, क्योंकि रेत जितनी भी इस्तेमाल होती है, जितनी कंस्ट्रक्शन में होती है, वो दरिया से ही निकलती है, तो ये एक रूटीन की बात है। लेकिन गहराई में जाने का जो है मामला वो रूडा की वजह से। तो अब समझ ये आ रही है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी मैं कहूँगा, जिन्होंने बाहर की नेशनलिटियाँ ले ली, बाबुओं ने या PR ले ली, ख्वाजा आसिफ ने निशानदेही भी की, तो उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सारी सोसाइटियाँ जो हैं इन लोगों की और सियासतदानों की वजह से हुआ है ना सर। ये जो अभी मामला हो रहा है और जितना नुकसान हो रहा है, ये गौहर बट ने बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में कि ये भी उतने दिन ही है, जितने दिन ये नुकसान हो रहा है यहाँ पे। जैसे वो जो है ना खबर अब चली गई, किसी गहरे कुएं में चली गई, किसी कब्रिस्तान में चली गई। जो ख्वाजा आसिफ ने बात की थी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी पुर्तगाल में जो है वो जायदादें हैं, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स कहाँ चले गए। अब ये जितने लोगों ने, जितने महकमों ने ये NOCs दिए, जिन्होंने ये इजाज़तें दी, जिन्होंने ये परमिशंस दी, जिन्होंने जो है ना ये हटदर्मी की, और वो जो हुक्मरान थे, और ये रूडा का मामला जो है ये PTI की हुकूमत में भी बड़ा उठाया गया। और मगर बदकिस्मती से इमरान खान ने जो है ना चंद सियासतदानों के साथ और चंद हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान के साथ लड़ाई ज़रूर की, मगर वो लड़ाई की अपने चंद जो है वो 9 रत्नों को नवाजने के लिए, जिसमें मलिक रियाज शामिल हैं और जिसमें और 2-3 नाम थे। गौहर एजाज भी रूडा का ठेका लेना चाहते थे, वो भी उम्मीदवार थे, मगर उनकी हुकूमत चली गई। मगर रूडा जो है वो मेरा ख्याल है कि इन दरियाओं का कातिल प्रोजेक्ट है, और इसी तरह इसके अंदर जो सोसाइटियां बनाई गई हैं उनके मालकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो NOCs देते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होने दिए, जो नक्शे अप्रूव करते रहे उनके खिलाफ, और जो हुक्मरान है, मैं कहता हूँ एक मवेशी मरे या एक इंसान की मौत वाक़या हो, ये जो है कत्ल के मुकदमात जो हैं उनके खिलाफ दायर होने चाहिए, उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने ये इजाज़तें दी और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए गए। ये हम फर्खाबाद से गुजर रहे हैं, अभी ये फर्खाबाद का इलाका है, यहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब है। ये जो है वो हमारे साथ ताबिश मौजूद हैं, ये वहाँ पे पता नहीं किस तरह से खुराक पहुँचा रहे हैं, लिफ्टें लगा के वहाँ पे खुराक पहुँचाई जा रही है। पूरा फर्खाबाद इस वक्त महसूर होकर रह गया है, ये दरिया के अंदर फर्खाबाद की सोसाइटी। चले कोई नहीं, अपना बाहर से रकम आएगी इमदाद की तो फिर हमारे यहाँ कोई शेयर उठेगा और बाहर भेज देगा उस रकम को। रकम की हालत ये है कि अब तक सिर्फ $10 लाख की जो है ना, वो कहा गया कि हम $10 लाख आपको इमदाद देंगे, और पहले भी जो वादे वईद किए गए थे सिंध गवर्नमेंट के साथ, जब वहाँ पर तबाही हुई थी तो वहाँ पर भी यही अरबों डॉलर के मुआहदों की बात थी कि वहाँ पर अरबों डॉलर आएंगे, लेकिन दुनिया मदद नहीं कर रही। सर, उसकी वजह ये है, दुनिया ये देखती है कि अपने टैक्स पेयर के पैसे से जिस तरह से ये अयाशियाँ की जाती हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, तो वो सर आपको क्यों पैसे देंगे?
आप ये बात समझे ना, वो कहते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे, आप उन पैसों से हमें बताते हैं अभी बहुत गुर्बत है, बहुत हालात ख़राब हैं, और ख़ुद आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आसमान पे गए हुए हैं। तो लिहाजा फिर दुनिया चीज़ों को इस तरह से देखती है। हमें अपनी दो अमली ख़त्म करनी होगी। मुबशर साहब, बाइट से कोई नहीं आएगा और ना ही हमें किसी की उम्मीद पर बैठना चाहिए। इतना हब्स है कि बैठे बैठे ही देख के पसीने से क्या हाल हो रहा है सबका। तो बेचारे पानी के बीच में हैं, वहाँ पे ना ग़िज़ा है, ना पीने का पानी है, और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें होंगी, कोई स्पेशल चाइल्ड होंगे, वहाँ अद्वियात अब चाहिए, वबाई अमराज फूटेंगे यहाँ पे। इन लोगों का क्या बनेगा? नहीं, वो मरियम नवाज मोबाइल हॉस्पिटल पहुंचेंगे ना वहाँ पे, अभी तक तो मुझे नजर कौन नहीं सा आया यहाँ हॉस्पिटल? पे। मरियम नवाज पंजाब यार हुकूमत है आपकी जो आपको मैंने कितनी बारी कहा है कि आप हुकूमत की हर वक्त तारीफों में मत मैं लगा हुकूमत की तारीफें नहीं कर रहा, मैं ये आप अर्ज कर रहा हूँ शर्म कि भी देखिए किया करें। अभी ये जो केपीके में जो सूरत हाल हुई है और वहाँ पे ये मरकजी मुस्लिम लीग के दोस्त जो बता रहे हैं, वहाँ पे वबाएं फूटना शुरू हो गई हैं। तो अब अगले मरहले में तो ये सूरत हाल बन जाएगी यहाँ पे, लोगों में जो है ना मुख्तलिफ वबाएं फूटना शुरू, जैसे आपने कहा कि गायनी के इशू होंगे, लोगों को खुराक के इशू हैं, बीमारियां लाहक होंगी, जल्दी बीमारियां होंगी। अच्छा, मुबशर साहब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। देखिए, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं और हमारा काम है, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन जायज़ करनी चाहिए। देखिए, एक बात को ज़रा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, हम ना यानी जो पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी जोर है, ताकत है, जितनी भी उसके पास कैपेसिटी है, वो कोशिश कर जरूर रही है, वो कर रही है, लेकिन उस तरह पहुंच नहीं रहा। वो एक अलग बात कर ली आपने तारीफ, कभी तो शुरू की है। नहीं ठहर जाओ, मेरे प्रोग्राम का इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी तारीफ करें। तारीफ नहीं कर रहा मैं आपकी जगह पे रुस्वा बुखारी को ना बुला। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि इसका मुकाबला अगर आप करें केपी गवर्नमेंट के साथ, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। वजह यह है कि हर जगह का आपस का मुकाबला होना है, अपने आप से मुकाबला होना है, उसका किसी दूसरे से नहीं होना। और सच्ची बात यह है कि मुझे बताएं ना, आपको हुकूमत कहाँ नजर आ रही है? चलें मुझे बताएं। नहीं, ये जो डबल 1 डबल 2 खड़ी है, हुकूमत ही खड़ी है सर, वो यहीं पे खड़ी है ना। हाँ। लेकिन आगे आगे जहाँ पे लोग मैसूर हैं, अब वहाँ पर तो हम गए नहीं है ना, वो भी नहीं गए, ठीक है ना, इतना ना बोले। हाँ, वो भी नहीं गए हैं। आपको यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं पंजाब के? नहीं, वो हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पे टू एंड फ्रो कोई एम्बुलेंसेज बोट्स पे नज़र आ रही हैं? आपको मरियम नवाज अस्पतालों के कहीं ना कहीं कोई अब नज़र आ रहे हैं शाखसाना? देखें, हुकूमत जो है, हुकूमत की प्रायोरिटी ये थी कि वो जापान और थाईलैंड में शॉपिंग ट्रिप से आई हैं, सॉरी दौरे से आई हैं, तो फ़ौरन वो चांगला गली चली गई हैं। यहाँ पे रुकना गवारा नहीं किया उन्होंने। वो तो जब यहाँ पे लोगों के मरने की, बेयार मददगार होने की खबर आई है, तो मैडम थोड़ी सी एक्टिव हो गई, ठीक है ना, आई हैं। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इसमें से काफ़ी आफत है जिसको हम अवॉइड कर सकते थे। देखें, कुदरत से नहीं हम, अल्लाह रहम करे, शिकायत कर सकते, हम कुदरत के आगे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जो इंसानी बेहिसी और बेदर्दी की वजह से हुआ है, चले आपने खुद रूडा की निशानदेही की है, तो अब आपकी चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि जिसने उसके ऊपर साइन किया है उसको आए ना, पाबंद सलासल करे। अच्छा, मैंने आपको पहले ये गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऑर्डर के नतीजे में सारा कुछ हुआ है। तो अभी मैं देखिए ना, वो जज साहबान जहाँ वो रिटायर हो गए, यार उनको भी सजा मिले। ये कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब कुछ नहीं करेंगी, इसलिए कि रूडा जो है ना, उसको उनके अपने प्यारों ने कैरी कर लिया है, उनके अपने प्यारे शामिल हो गए हैं। इस वक्त रूडा की जो बागडोर है वो किसके हाथ में है? ये डर नहीं कि कभी अल्लाह को भी प्यारा होना है, किसके हाथ में? वो उनके बड़े किश्ती उड़ा के रहेंगे, उनके जो है वो बड़े एक तो ना खाया ना कर मोटा, तू इन्ना है अपना, उसके बाद किश्ती डोल रही है, तो वो कैसे एक्शन लेंगी? उनकी कबीनाओं में शामिल हैं इन सोसाइटियों के मालकान और इनके सारे करता धरता, वो शामिल हैं। हम इस वक्त रावी के अंदर हैं, जहाँ पे आज रात को दोबारा मज़ीद पानी का रेला एक्सपेक्टेड है और अगले 48 घंटे तक एक्सपेक्टेड है। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ यहाँ पे डूब गई हैं, बेइंतहा नुकसान हुआ है, और उसमें बहुत बड़ा करना धरना जो है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का है कि उन्होंने बग़ैर वार्निंग के पानी छोड़ा, बल्कि रूडा वगैरह जो यहाँ पे और सोसाइटीज़ उस तरह की डेवलप हुई, उन्होंने भी यहाँ पे तबाहियाँ फेर दी हैं। और लेकिन खैर ठीक है, वज़ीर आला पंजाब बहुत बिज़ी थी, पहले वो थाईलैंड और उसके बाद जापान में वो अपनी फैमिली को और दोस्तों को, अहबाब को लेके गई हुई थी, और वो ज़रूरी उनकी एक वेकेशन थी। अच्छी बात है, वो थक जाती होंगी इतना काम करके, आई एम श्योर, और इतनी थकान के बाद तो इतनी वेकेशन तो जायज़ बनती है बच्चों के साथ और दूसरों के साथ। वो आई हैं, तो फिर वो आने का उनको जेट लैग हो गया, तो पहले वो छांगला गली चली गई हैं, बाद में जब हम लोगों ने शोर मचाया तो फिर वो इधर आई हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है और एक्चुअल सूरत हाल क्या है, नई मनीफ, गौर भट्ट और ताबिश मेरे साथ है। आप हुकूमत अभी दुआ पता है क्या कर रही होगी,
अल्लाह करे जल्दी जल्दी सिंध में सैलाब आ जाए ताकि सारे रिपोर्टर वहाँ पहुँच जाएँ। अच्छा, सिंध में जो सैलाब पिछले 2000 केपी के ऊपर से नजरें हट गई है ना अब हमारी। केपी, ये भी हमारा भी एक मसला है ना सर। हाँ। हम जो मीडिया वाले हैं, हम भी ये देखते हैं कि इस वक्त किस खबर का मौसम चल रहा है। हम जो ह्यूमन एंगल है ना, उसको हम उस वक्त एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं जब हमें रेटिंग आ रही होती है। हमारा भी तो ये इशू है ना। बिल्कुल है। तो लिहाजा ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मैं मानता ये सिर्फ एक शख्सियत को या एक हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। मैंने आपको बताया कि रूडा का प्रोजेक्ट जो है या रूडा का सिलसिला जो है, ये मलक रियाज ने सन 2000 में आइडिया दिया था। ये तब से 25 साल से चलता जा रहा है। यार वो अकेला तो नहीं है ना, 2000 बंदा बीच में पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब मलक रियाज कहीं नहीं है, लेकिन रूडा पे है और रूडा सन रोड पे लाया सारे। ठीक है, तो ये है मामला असल में। और वहाँ के नित नए जो है प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं, वहाँ पे पता ना कैसा कमर्शियल एरियाज अनाउंस किए जा रहे हैं, दरिया के अंदर ये लोगों को बेच रहे हैं। ऐसी बस्तियां यहाँ पे कायम है इनलीगल के, मैंने तो इश्तिहार देखे हो, कह रहे हैं कि अब इतनी सस्ती मिल रही है, पानी उतरेगा महंगी हो जाएगी, अभी ले लो। ये इश्तिहार आया उन्होंने, बल्कि वो गुलबर्ग का कोई प्लाजा है जहाँ से वो इश्तिहार आया, उन्होंने एड्रेस लिखा है, टेलीफोन नंबर लिखा है, कहता है इसका सैलाब है। उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए यार? पहले ये पूछिए कि जिसने इश्तिहार छाप दिया उस मीडिया वाले को भी तो पकड़े ना, बंद करें। ये तो चंद मगरमच्छों की आप बात कर रहे हैं, मगर इन सोसाइटियों में, इन बस्तियों में 3 मरले का 5 मरले का घर जिस बदनसीब ने बना लिया, वो सारी मुबशर साहब उसकी जिंदगी की जमा पूंजी है, सारी जिंदगी उसको मौका नहीं और मिला। अभी जिसका नहीं रोड़ा उसका अगले साल रुड़ जाएगा, कोई नहीं, पानी तो बार बार आएगा। सर पानी तो अगले साल 30% ज्यादा आना है, ये 30% ज्यादा आना है पानी। और ये वो फिगर है जो सरकारी फिगर है, ये फिगर मैं कोई अपने पास से नहीं दे रहा। तो ये 30% ज्यादा बारिशें होंगी, 30% ज्यादा पानी आएगा। या बाकी चलें, वो तो बहुत बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, उनके पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं। सर ये शफीकाबाद का एरिया है, यहाँ पे आगे कच्ची वादियाँ बनी हुई हैं, इनके खिलाफ एक्शन करके दिखाओ जी एक्शन करके। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त दें मेरे मेहमानों को और मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।